सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम पढ़ेंगे कविता 3 निज भाषा, जो पठनार्थ के लिए दी गई है। पठनार्थ यानी पढ़ने के लिए, जिसके कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके पहले मैं आपको एक बार स्मरण करवाऊंगी कि हमने एक कविता और एक पाठ पढ़ा है। कविता पहली नदी की पुकार, जिसके भावार्थ और शब्दार्थ आपको दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने कॉपी में ज़रूर लिखा होगा। कविता आपको याद भी करनी है। दूसरा, हमने झुमका, यह वर्णनात्मक कहानी पढ़ी थी। बहुत ही रोचक कहानी थी। वह भी कहानी आपको समझी होगी, उसका भी गृह कार्य आपने कॉपी में किया होगा। अभी आपको फिर से टेक्स्ट बुक होगी तो आप टेक्स्ट बुक निकालिए, नहीं है तो आप स्क्रीन पर देखिए। कॉपी और पेंसिल हाथ में लीजिए और जो भी शब्दार्थ आपको बताए जा रहे हैं, अर्थ बताए जा रहे हैं, उसको आपको कॉपी में ज़रूर लिखना है। तो आज की जो तासिका है उसकी शुरुआत हम सुविचार से न करते हुए हिंदी पर एक छोटी कविता मैं आपको बताऊंगी, उस कविता से करेंगे। कविता ध्यान से सुनिए आप। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा, भावनाओं का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सुर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। अर्थात हिंदी राष्ट्रभाषा को शान कहा गया है, भारत की शान कहा गया है, क्योंकि यह जन संचार के लिए सबसे आसान भाषा है। भारत के कई क्षेत्रों में यह बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारे वाणी के लिए एक शुभ वरदान है। यह हमारी वर्तनी, हमारा व्याकरण है। यह हमारी संस्कृति का आचरण भी है। यह हमारे वेदना, हमारे सुख दुख, हर चीज का यह संगीत है। यह हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं को सजाती है। यह देश की हर तोतली आवाज़ में बसी हुई है। यह हमारी मान है, न मिटने वाली अस्मिता है यह हमारी। यह बड़े बड़े जो लेखक कवि है उनकी लेखनी बनी हुई है, जैसे निराला, प्रेमचंद्र, बच्चन, पंत, दिनकर, तुलसी, सुर, मीरा, जायसी, सभी के लेखन में लेखनी बनकर उभरी है। कहा गया है कि जब तक गगन में चांद और सूरज पर बिंदी रहेगी, हिंदी का नाम भी रहेगा। यह राष्ट्रभाषा अमर है। शब्द स्वर व्यंजन न मिटने वाली पहचान है। यह हमारी चेतना, वाणी के लिए शुभ वरदान है। इसलिए कहा गया है हिंदी क्या है, हमारी शान है, हमारी राष्ट्रभाषा है। यह समझने बोलने के लिए आसान है। आपको पता है बच्चों कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम भी होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अभी हम हमारे कविता की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले हम परिचय देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 6 जनवरी 1885 वाराणसी में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है और भारतेंदु इन्हें उपाधि मिली है। कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन कार्य इन्होंने किया है। इनके द्वारा प्रमुख कृतियां है बंदर सभा, बकरी का विलाप, हास्य काव्य कृतियां,
अंधेर नगरी, चौपट राजा हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। भारत वीरत्व, विजय वैजंती, सुमनांजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी उनको कहा गया है। इनसे ही कहानी का लेखन शुरू हुआ है और इनके नाम से आधुनिक काल भी प्रसिद्ध है। तो बच्चों अब हम कविता देखेंगे। कविता थोड़ी कठिन है पर इसका अभ्यास करने से, इनके शब्दों को ध्यान देने से आपको यह कविता ज़रूर समझेंगी और अच्छी भी लगेगी। तो हम कविता का अर्थ देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। अब हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर मैं आपको अर्थ स्पष्ट करती हूँ। निज यानी अपनी, अहे यानी है, मूल यानी आदि, मिटत यानी मिटता है, हिय यानी हृदय, सूल यानी शूल काटा पीढ़ा, गुण यानी गुण, प्रवीण प्रवीण चतुर, पढ़ी पढ़ना, यद्यपि यद्यपि, हीन गरीब, बिन बिना, पै परंतु, रहत रहते, उन्नति प्रगति। तो यह शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है। अब मैं आपको कविता के पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। अर्थात हमें अपनी भाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की उन्नति होती है। हर भाषा की उन्नति उसके मूल पर निर्भर होती है। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। यदि हमें अपनी मातृभाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। हमारे हृदय में, हमारे मन में एक प्रकार की कसक, एक प्रकार का दुख, एक प्रकार की पीड़ा वास करती है कि हमें हमारी मातृभाषा का संपूर्ण ज्ञान क्यों नहीं है। ठीक है। दूसरा है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। इसका अर्थ यह है, यद्यपि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में चतुर बन जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, चतुर हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। ठीक है। पहली पंक्तियों में यह बताया है कवि ने कि हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। दूसरे इसमें उन्होंने कहा है कि हम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के साथ हमें अपने भाषा का भी समुचित ज्ञान होना जरूरी है, तभी मनुष्य का संपूर्ण विकास हो सकता है।